हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 का चेक योर प्रोग्रेस 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करके प्रूव करना है कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दे रखे हैं जिनके मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि उनके क्या नाम है, सो दैट जब आप करो तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ये इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, यानी 2 रोज और 2 कॉलम है। तो किसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए, ए अल्फ़ा प्लस बी गामा को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, यानी कि सी बीटा प्लस डी डेल्टा से। बीच में माइनस का साइन, ए बीटा प्लस बी डेल्टा को मल्टीप्लाई करते हैं सी अल्फ़ा प्लस डी गामा से। अब मल्टीप्लाई करते हैं ए अल्फ़ा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया ए अल्फ़ा सी बीटा प्लस ए अल्फ़ा डी डेल्टा। ए अल्फ़ा को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर लिया। अब करते हैं बी गामा को, प्लस बी गामा को सी बीटा से और बी गामा को डी डेल्टा से। इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो गई है। अब आपका माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ए बीटा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ए बीटा सी अल्फ़ा प्लस ए बीटा डी गामा। अब बी डेल्टा को इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं। तो बी डेल्टा सी अल्फ़ा प्लस बी डेल्टा डी गामा। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेंगे, ए सी बीटा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा प्लस ए डी अल्फ़ा डेल्टा। ठीक है, इसको आगे पीछे करके लिख लिया मैंने। बी सी बीटा गामा प्लस बी डी गामा डेल्टा। ये चारों मैंने एज इट इज लिख लिए बच्चों। अब यहाँ पे इनको भी लिखना है, लेकिन इसके बाहर क्या है, माइनस का साइन है। तो आपको पता है जब ब्रैकेट खुलता है और बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे अंदर क्या है, प्लस में है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस में। यानी कि ये हो जाएगा ए सी अल्फ़ा बीटा माइनस ए डी बीटा गामा माइनस बी सी अल्फ़ा डेल्टा माइनस बी डी डेल्टा गामा। अब हम देखते हैं क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो रहे हैं, कुछ कट रहे हैं। चेक करते हैं। ए सी वाला कोई है यहाँ पे। तो देखिए बेटा, ए सी बीटा और अल्फ़ा, ए सी अल्फ़ा बीटा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये वाला चेक करते हैं, ये नहीं है। ठीक है, अब और कोई चेक करते हैं। बी सी नहीं है, बी डी वाला चेक करते हैं। तो देखिए, बी डी गामा डेल्टा, बी डी गामा डेल्टा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये आपके कैंसिल हो गए।
तो अब आपके क्या ये 1 2 3 4 बचे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि AD वालों को एक साथ लिख लेते हैं और BC वालों को एक साथ लिख लेते हैं। तो चलिए AD अल्फ़ा डेल्टा माइनस माइनस का बेटा ये AD बीटा गामा, ये दोनों लिख लिए। अब ये दोनों लिख लेते हैं, ये और ये, तो प्लस BC बीटा गामा माइनस BC अल्फ़ा डेल्टा लिख लिया। अब इसमें से देखिए बेटा, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, AD कॉमन आ रहा है, तो मैंने AD कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, AD, इसमें से AD कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, अल्फ़ा डेल्टा, यहाँ बचा आपका बीटा गामा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, BC कॉमन आ रहा है, तो BC लिया, तो यहाँ बचा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा डेल्टा। अब इन दोनों में आप देखिए कि ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपका साइन चेंज हो रहा है, अल्फ़ा और डेल्टा यहाँ प्लस के हैं, जबकि यहाँ अल्फ़ा और डेल्टा जो है माइनस के हैं। ऐसे ही यहाँ बीटा गामा माइनस का, जबकि यहाँ बीटा गामा प्लस का है। तो सेम करने के लिए क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर आएगा माइनस, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया AD अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा गामा, या माइनस कॉमन ले लिया इस पूरे ब्रैकेट में से, तो माइनस कॉमन लिया, तो जो प्लस माइनस का था वो क्या हो गया, प्लस का हो गया, और ये जो प्लस का था ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब ये बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम हो गए हैं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इनमें से इसको कॉमन ले लिया, अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा गामा को कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, ये इसमें से ये बाहर आ गया, तो ये क्या बचा, AD, और इसमें से ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, BC। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे AD माइनस BD, यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा गामा, अल्फ़ा डेल्टा माइनस बीटा गामा, तो यही प्रूफ करना था, तो हम लोगों ने सॉल्व करके ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इन दिया गया है कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए और ये आंसर आपका आना चाहिए। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे करी, यहाँ लिख दिया। अब अल्फ़ा को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, बीटा गामा को करा तो ये आ गया। ऐसे ही माइनस में इन दोनों को सॉल्व करा तो ये आप देखिए ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, ब्रैकेट खोला है, तो ये एज इट इज़ आया, ब्रैकेट खोल के एज इट इज़ आ गया। लेकिन यहाँ पे बाहर क्या माइनस का साइन है, तो क्या हुआ, जब ब्रैकेट खोलते हैं और बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो भी प्लस के थे वो सब क्या हो गए, यहाँ पे माइनस के हो गए। अब इसमें से जो सेम थे एक उनको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का था, सेम ये प्लस का था ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब आपके ये चारों बचे, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। इन चारों में मैंने AD वालों को एक साथ लिखा और BC वालों को एक साथ लिख लिया था। यहाँ से पूरे से AD कॉमन लिया तो आपका ये बचा, यहाँ पे इस पूरे से BC कॉमन लिया तो बीटा गामा माइनस अल्फ़ा डेल्टा बचा। अब यहाँ पे सेम है बट साइन चेंज थे, तो साइन सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, तो क्या हुआ, अंदर के साइन चेंज हो गए। अब इस पूरे में इसमें से ये और इसमें ये कॉमन थे, ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ AD बचा और यहाँ क्या बचा, सिर्फ माइनस BC। तो हमारा आंसर मैच कर गया, तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे +1 है, इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आपस में इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 माइनस टी की स्क्वायर, 1 माइनस टी की होल स्क्वायर, 1 प्लस टी की स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करी 1 प्लस टी की होल स्क्वायर, 1 प्लस टी की स्क्वायर, माइनस यहां इन दोनों की करी, अब इन दोनों की करेंगे, माइनस 2t 1 प्लस टी की स्क्वायर। ठीक है, इस अब एक चीज और बेटा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो 2t दे रखा है ये माइनस का है, आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी 2t 1 प्लस टी की स्क्वायर से। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ आपका दे रखा है 1 माइनस टी की स्क्वायर और 1 प्लस टी की स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में ही इसकी दोनों की होल स्क्वायर दे रखी है, तो क्यों ना हम इनको एक साथ लिख के इनकी कॉमन ले लें, होल स्क्वायर पूरे पे लगा दे। तो यही करते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस टी 1 माइनस टी, इस पूरे की होल स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस टी की स्क्वायर, 1 प्लस टी की स्क्वायर 2 बार हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 प्लस टी की स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2t को 2t से किया तो ये हो गया माइनस का 4t की स्क्वायर, 1 प्लस टी की स्क्वायर, 1 प्लस टी की स्क्वायर सेम, 1 प्लस टी की स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार है, तो उसकी पावर क्या हो गया, 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अब ये क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस टी 1 माइनस टी। आपका एक फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू क्या है हमारी t, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये हो गया 1 माइनस टी। अब यहाँ पे ए की स्क्वायर है यानी 1 की स्क्वायर और ये t की स्क्वायर, और इस पूरे की क्या था, ये होल स्क्वायर। समझ में आया आपको कि 1 प्लस टी 1 माइनस टी ये फॉर्मूला था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज लाइक दिस हम लिख सकते हैं। तो मैंने भी यही करा, 1 माइनस टी 1 प्लस टी को मैंने 1 की स्क्वायर माइनस टी की स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और इस पूरे पे क्या था, होल स्क्वायर 2 था, तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर 2 लगा दिया, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा दिया। अब ये 1 प्लस टी की स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर 2 है। अब ये ब्रैकेट खोला तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस के हो गए, यानी ये हो गया आपका 4 टी की स्क्वायर 1 प्लस टी की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, दोनों का नीचे का एलसीएम लेते हैं, सेम है तो क्या आएगा, 1 प्लस टी की स्क्वायर। यहाँ पे बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, +1 चल रहा था, तो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 प्लस टी की स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, तो हमने ये एलसीएम लिया, ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एज इट इज आएगा, तो ये आ गया 1 की स्क्वायर माइनस टी की स्क्वायर की पावर 2। यहाँ पर ये 4t आएगा क्योंकि इनका सेम है। अब यहाँ पे +1, अब इसको ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है आपका कि a प्लस बी की होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो देखिए ये a की स्क्वायर माइनस टी की स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर को छोड़ दूँ तो ये क्या हो गया, 1 माइनस टी की स्क्वायर, 1 माइनस टी की स्क्वायर प्लस 4ab, ये बन गया सेम।
a माइनस बी 1 माइनस टी की स्क्वायर प्लस 4 a की वैल्यू 1 है और t, ठीक है। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस टी की स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको। ये हमारे इसके अकॉर्डिंग ये बनना था, तो मेरा ये था, मैंने ये लिखा। अभी मैंने ये पावर 2 छोड़ दी है, पावर 2 छोड़ के सॉल्व करा, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस टी की स्क्वायर, 1 प्लस टी की होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन सबके पीछे पावर 2 चल रही थी, तो यहाँ पे 1 की पावर भी लगा दी मैंने, ये कर दिया। अपॉन में है 1 प्लस टी की स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे बेटा माइनस चल रहा था साथ में, ठीक है। अभी देखिए 1 की स्क्वायर है, हम नहीं भी लिखे हैं तो स्क्वायर हटा, नहीं भी लिखे तो 1 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये क्या बन गया 1 प्लस टी की स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये क्या कैंसिल हो गए, तो ये क्या बना, यहाँ पे क्या बना, ये आपका 1, ये 1 बचा, ये माइनस का है माइनस, और यहाँ पे प्लस 1 है तो ये प्लस 1, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, आपका आंसर आ गया 0। तो यही तो हमें शो करना था कि आंसर इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0। तो हमारा आंसर 0 आ चुका है, ठीक है। चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लाना है बेटा, आंसर 0 लाना है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बीच में माइनस होता है। अब यहाँ पे 1 माइनस टी है, यहाँ 1 प्लस टी है, दोनों की ही पावर 2 है, तो मैंने एक साथ करके एक साथ कॉमन लेके मैंने पूरे पे लगा दी पावर 2 और यहाँ लिख लिया। इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करा, सेम है, तो इसकी पूरे की पावर 2 हो गई। माइनस ये तो सेम ही चलेगा, 1 प्लस टी की स्क्वायर 1 प्लस टी यानी 1 प्लस टी की होल स्क्वायर हो गया, 2 बार है। माइनस 2t को 2t से करा तो 4 माइनस 4t की स्क्वायर हो गया, प्लस 1 एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, 1 की स्क्वायर माइनस t की स्क्वायर, और इस पूरे की होल स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, ये एज इट इज रखा। यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस माइनस खुल गए, ब्रैकेट खुला तो साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया 4t की स्क्वायर, 1 सेम रहा, प्लस 1 में अभी हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। अब यहाँ पे इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, 1 प्लस टी की स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये तो नीचे सेम ही है, तो ये यहाँ पे ऊपर सेम ही आएगा, सेम आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, मैंने भी आपको बताया कि फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का a माइनस बी की स्क्वायर प्लस 4ab। तो यहाँ पे देखिए यही तो बन रहा है a माइनस बी। अगर मैं इस 2 को छोड़ दूँ, जो बेस में ये जो पावर में 2 यहाँ दे रखे हैं इनको छोड़ दूँ, तो a माइनस बी प्लस 4ab, 1 है, 1 नहीं लिखा तो वो 1 तो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो ये 1 की यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू 2 हो गई, 4ab, b कितना है t है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, ये बन गया आपका a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर लिखा, लेकिन इन सब में ऑलरेडी 2 पावर 2 चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे इनकी पावर को 2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, t की पावर 2 और ये होल स्क्वायर अपॉन में एज इट इज लिखा। अब ये कैंसिल हो गए आपस में, तो ये क्या आ गया -1 आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, ये कट गए आपस में 1 आ गया, साथ में +1 था तो मैंने +1 लिखा। -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपकी चेक योर प्रोग्रेस 1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले कर चुके हैं, तो अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 बचता है जो आपको होमवर्क में करना है। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर होमवर्क में करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।